A warm welcome to वाइस अकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइस नीट एंड जेईईएफ, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर लर्निंग बिल्डर्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी सेकेंड यूनिट एसिड बेस एंड साल्ट से क्या है, साल्ट हमारा टॉपिक रहेगा। व्हाट आर साल्ट, साल्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन, वो हम यहाँ पे सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा टॉपिक रहेंगे इसमें क्या क्या कवर कर रखा है उसकी एक आउटलाइन ले लेते हैं। बच्चों, फर्स्ट हम सीखेंगे व्हाट इज साल्ट, then family of salt means classification of salt, and then pH of salt, family of salt, pH of salt, chemical from common salt by, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम कौन से केमिकल बनाएंगे और उन केमिकल का यूज करके हम फर्दर और कौन से केमिकल बनाएंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इसमें क्लोर एल्कली प्रोसेस, यूज ऑफ केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इसमें जो केमिकल है ऑब्टेन होते हैं बच्चों, NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये केमिकल ऑब्टेन होते हैं, तो हमने इनका यूज भी समझा। तो बच्चों लेट अस स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। और हमें जो पहला टॉपिक है वो हमने करना है कि बड़ी साल्ट क्या होता है। साल्ट से तो बच्चों सारे फेमिलियर हैं, जो हमारे पास स्टेबल साल्ट होता है हम उसी की बात यहाँ पे करेंगे, NaCl की। पर और भी कई तरह का साल्ट होता है, उनको भी यहाँ हम अपने डिस्कशन में, अपने लेक्चर में इंक्लूड करें। बच्चों जो साल्ट होता है बिल्कुल सिंपल है, जो टेबल साल्ट है, हमें पता है वो कैसे बनते हैं। साल्ट साल्ट जनरली कैसे बनते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे पास टेबल साल्ट NaCl, क्या है बच्चों, NaCl। तो NaCl कैसे बना होता है बच्चों, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल नेचर होता है इसका, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया है और साथ में हमने क्या लिया है, बेस। बेस क्या लिया बच्चों, NaO। क्लियर है, बेस क्या है इसमें, NaOH है और एसिड क्या है, HCl। जब ये कंबाइन करेंगे तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी पढ़ा था कि जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो वो साल्ट और वाटर बनाते हैं और उनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बच्चों जो HCl है वो कैसे डिसोसिएट होता है, HCl एक्वस है, इनका एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है तभी ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा बच्चों, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। इसको जो NaOH है ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे किसमें टूटेगा बच्चों, Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इनको जोड़ दिया, ये तो H2O बनेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या करेगा, मिलकर H2O बना देगा और ये NaCl। तो बच्चों हमने यहाँ ध्यान रखना है, HCl प्लस बेस NaOH, देन दिस गिव्स यू व्हाट, दिस गिव्स यू H2O प्लस Na एंड Cl। ये कंपाउंड मैंने आयनिक फॉर्म में लिखा है और वो जुड़ते भी ऐसे ही, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। साल्ट क्या है, हमेशा क्या होते हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड, जिसमें जो आयन और जो आयन्स होते हैं वो आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे बच्चों, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं या आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, दोनों में क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों आयन्स के बीच में बन रही है तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमें पता है ना जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट, तो इसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। पर हमें यहाँ इस तरह से NaCl ना लिख के मैंने ऐसे इसलिए लिखा है ताकि हमें एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो साल्ट होता है उसका पॉजिटिव पार्ट कौन देता है, कहाँ से आता है, उसका पॉजिटिव पार्ट हमेशा बच्चों बेस से आएगा, और जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन दे रहा है, एसिड का नेगेटिव पार्ट, सॉरी साल्ट का एसिड देता है, HCl एसिड है, और जो बेस का जो मतलब पॉजिटिव पार्ट होता है साल्ट का, केटाइन, केटाइन जो है वो कौन दे रहा है, बेस दे रहा है, और एनाइन कौन देता है, एसिड देता है। क्लियर है। तो बच्चों ये साल्ट है, साल्ट क्या होता है, जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलकर बना होता है,
जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, साल्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे एक चीज और बात करूँ, जो साल्ट होते हैं, साल्ट को हम कई तरह से क्या करते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, हम साल्ट। साल्ट को क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज न्यूट्रल साल्ट, हम क्या बोले न्यूट्रल साल्ट, तो मैं पूछा जाए न्यूट्रल साल्ट क्या होंगे। न्यूट्रल साल्ट ऐसे साल्ट जो होंगे जिनमें जो पीएच वैल्यू हो 0 आती है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, उनकी जो साल्ट हैं जनरली क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होते हैं इनके साल्ट जनरली न्यूट्रल होते हैं। जैसे हमने अभी करा HCl प्लस NaOH, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या दे रहे हैं हमारे पास, NaCl, टेबल साल्ट जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो टेबल साल्ट की बात हो रही है, तो ये न्यूट्रल होता है। तो साल्ट बच्चे न्यूट्रल भी होते हैं। और दूसरी हम बात कर रहे हैं कि साल्ट जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, एसिडिक साल्ट भी होते हैं और बेसिक साल्ट भी होते हैं। साल्ट एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, सपोज यू हैव एसिडिक साल्ट की हम बात कर लेते हैं। जो एसिडिक साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जो एसिडिक साल्ट है, जैसे हम इसका एग्जांपल, हमने इसका एग्जांपल ले लिया, सपोज यू हैव H2SO4 एसिड है प्लस हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये क्या कर रहा है, पर ये डाइबेसिक नेचर है इसका बच्चों। तो मैंने पहले क्या बताया था कि ये जो H2SO4 है वो फर्स्ट प्रोटॉन मीन्स फर्स्ट जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन है वो इजिली छोड़ देता है, पर रिलीज ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन वो क्रिटिकल होता है। तो जैसे हम इसमें करें तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों, NaH, साल्ट ये भी बनेगा NaHSO4 एंड H2O। ये जो साल्ट बना बच्चों ये क्या है, एसिडिक साल्ट। क्या है बच्चों, ये एसिडिक साल्ट। क्या है ये, एसिडिक साल्ट। क्यों, क्योंकि यहां से अब भी क्या हो रहा है, एक H आयन रिलीज हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, एक H आयन रिलीज हो सकता है। तो एसिडिक साल्ट क्या होता है, यहां से लग गया पता, यहां से क्या हो रहा है, एक H आयन रिलीज। तो एसिडिक साल्ट ऐसे साल्ट होंगे विच कंटेन एटलीस्ट वन रिप्लेसेबल H आयन। वहां पे इसमें H आयन एक रिप्लेसेबल है, ये रिप्लेस हो सकता है। जैसे ये H आयन इसमें दोबारा रिप्लेस हो गया बच्चों, मतलब माइनस H लिखा तो मतलब H आयन यहाँ से निकल गया, तो क्या बन जाएगा बच्चों, Na2HO4। ये दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा, पर ये एसिडिक है। क्लियर है। तो हम बात करें बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट क्या होते हैं बच्चों, ये क्लियर पता लग गया ना। बेसिक साल्ट क्या होते हैं, दीज आर दो साल्ट विच कंटेन एटलीस्ट वन OH नेगेटिव जो है आयंस, रिप्लेसेबल हो वहां से निकले, विच कंटेन एटलीस्ट वन रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। तो बेसिक साल्ट क्या होते हैं, दीज आर दो साल्ट विच कंटेन एटलीस्ट वन रिप्लेसेबल OH नेगेटिव। जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों, हमारे पास CaOH बेस है और एसिड ले लिया मैंने HCl, तो इसका क्या बनना है रेट करके बच्चों, जैसे ये क्या करेगा CaOH इस तरह से मैंने इसको लिखा प्लस H2। तो ये जो साल्ट बना है बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम, बेसिक साल्ट है। क्यों बोला इसको बेसिक साल्ट, क्योंकि इट कंटेन वन रिप्लेसेबल OH आयन। इसमें एक OH आयन अभी रिप्लेस हो सकता है। अगर ये रिप्लेस हो गया बच्चों, माइनस OH नेगेटिव दोबारा निकलेगा इसका, तो क्या बन जाएगा इसका CaCl2। क्या बनेगा बच्चों, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा CaCl2। समझा की बात। तो बेसिक साल्ट क्या होंगे, विच कंटेन एटलीस्ट वन रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। और एसिडिक साल्ट क्या होंगे, दीज आर दो साल्ट विच कंटेन एटलीस्ट वन रिप्लेसेबल H आयन। ठीक है। और न्यूट्रल होंगे जिसमें ना तो रिप्लेसेबल H आयन होते हैं ना ही रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन होते हैं। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ही तरफ बच्चों, फैमिली ऑफ साल्ट, जिसकी हम क्लासिफिकेशन एक तो हमने कर दी। देखो साल्ट है बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फैमिली बेस्ड ऑन कॉमन आयन कंटेंट। कॉमन आयन के ऊपर जो कैसे हम इसको करेंगे, तो ये बिल्कुल आसान है आपकी NCERT में।
तो बच्चों साल्ट सच एज NaCl है, जैसे NaCl, इसमें क्या करा है हमने, आयन के बेस के ऊपर इनको डिफरेंशिएट किया गया, फैमिली उसको बोलते। जैसे इसमें क्या है बच्चों, सोडियम, इसमें क्या है सोडियम, इसमें भी सोडियम, NaCl, NaNO3, Na2SO4, ठीक है। तो ये क्या है, ये Na में कॉमन कैटायन है, कॉमन है ना, तो ये क्या बोलेंगे इनको, अगर कैटायन भी कॉमन है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऐसे साल्ट के ग्रुप जिसमें सेम कैटायन आते जाएं, पर एनायन का ग्रुप जो होगा नेगेटिव पार्ट वो अलग हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जैसे इसमें सेम आ रहा है कैटायन, यहाँ पे सेम है, Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव, पर यहाँ पे क्लोराइड है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, ये ग्रुप चीज है, पर जो Na है वो सब में सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम फैमिली के साल्ट, साल्ट ऑफ सोडियम फैमिली। अब सिमिलरली केटाइन सेम, एनाइन सेम हो, जैसे NH4 अलग है, Cl, ठीक है, NH4 Cl, KCl, Cl सब में है, MgCl2, तो यहाँ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, Mg और है, पोटेशियम अलग है, अमोनिया अलग, अमोनियम ज्वाइन बोलेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरीन फैमिली के साल्ट बोलेंगे, साल्ट ऑफ क्लोरीन फैमिली बोलेंगे। सिमिलरली लग गया पता, बिल्कुल आसान है, इसमें हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं साल्ट्स को फैमिली में, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एनाइन और कैटायन, ठीक है। तो उस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो सिंपल चीज है बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ सल्फेट फैमिली के हैं, जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, K2SO4, यही है। देन अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट हो गया बच्चों। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एंड देन कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये है हमारे पास। अब देखो इसमें SO4 जो एनाइन है, सब में जो ग्रुप है वो सेम है, तो ये किस चीज के, तो ये सल्फेट फैमिली के साल्ट हो गए, किसके हो गए, ये सल्फेट फैमिली के साल्ट हो। अब जैसे हम बात करें नाइट्रेट फैमिली आ गया आपके पास, क्या है बच्चों, नाइट्रेट फैमिली। जैसे नाइट्रेट फैमिली की बात करें तो नाइट्रेट फैमिली में क्या चाहेंगे, नाइट्रेट फैमिली की बात करें तो नाइट्रेट फैमिली में जैसे सोडियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, तो ये क्या है, नाइट्रेट 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 नाइट्रेट, तो ये नाइट्रेट फैमिली के साल्ट। सिमिलरली यहाँ पे बच्चों क्लोराइड, तो हमने कर दिया पोटेशियम क्लोराइड मीन्स KCl, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMNO4, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ठीक है, या कोई और भी हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो ये साल्ट है बच्चों, इसमें ये ग्रुप अलग है सभी में, तो यहाँ पे कैटायन कॉमन है, कैटायन कॉमन है, तो इसका अलग ये क्या है, पोटेशियम सब में कॉमन है, तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम के साल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको, पोटेशियम साल्ट। क्लियर है? देन वी कैन से फैमिलीज अकॉर्डिंग टू pH, मतलब टाइप ऑफ साल्ट अकॉर्डिंग टू pH, pH के बेस के ऊपर साल्ट की बात करें, pH के बेस के ऊपर साल्ट की बात करें, pH, तो उसमें न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं, पर उस तरह से नहीं जो मैंने पहला टॉपिक कराया, ये अलग तरह से। फर्स्ट क्लासिफिकेशन करी थी हमने फैमिली ऑफ साल्ट से पहले, एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल, वो अलग कंसेप्ट है, यहाँ पे pH देखने हमने, यहाँ पे क्या हो गया pH के ऊपर, इसमें जैसे हम जो साल्ट बनाते हैं वहां पे हमने देखना है न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे, ठीक है, वहां तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन या OH आयन के ऊपर हमने उसको क्लासिफाई किया है, ठीक है। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो pH के ऊपर करते हैं, तो pH के ऊपर भी हम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। बच्चों हमें पता है कि जो न्यूट्रल होते हैं उनकी pH 7 होती है, और एसिडिक की pH 7 से कम होती है, और बेसिक की pH 7 से ज्यादा होती है। ये हमने pH स्केल में इसको डिस्कस कर लिया। अब जैसे हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन द pH वैल्यू, साल्ट सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप, पता है न्यूट्रल साल्ट क्या है बच्चों, पहले न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या होता है, जिसकी pH वैल्यू कितनी हो 0 7, ओ सॉरी जिसकी pH वैल्यू कितनी हो 7, न्यूट्रल का मतलब जिसकी pH कितनी है बच्चों 7 pH होती है न्यूट्रल की। तो ये जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं ये क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूट्रल साल्ट। वही जैसे आपने एग्जांपल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस गिव्स यू
NaCl प्लस बट H2O ये देता है। क्लियर है? तो ये न्यूट्रल साल्ट, इसकी पीएच कितनी होगी 7। एसिडिक साल्ट क्या होते हैं? एसिडिक साल्ट वो होंगे जिनकी पीएच जो है लेस देन 7 होती है। जितनी कम पीएच होगी एसिड के केस में उतना स्ट्रोंगर वो एसिड होता है। क्लियर है? तो अब हम बात करें एसिडिक साल्ट क्या होता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में कंबाइन करते हैं बच्चों तो क्या बनाते हैं वो एसिडिक साल्ट। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कंबाइन करें तो क्या बनाएंगे वो एसिडिक साल्ट बनाते हैं। और जैसे इसमें एग्जांपल है NH4Cl और NH4 ट्वाइस H2O। तो इसमें बच्चों हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं। जैसे इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया? एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड पहला ले लिया हमने HCl। क्लियर है? HCl लिया स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसमें जो बेस बनता है NH4Cl में एसिड बेस लेंगे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों NH4Cl प्लस H2O ये बनेगा। तो ये जो होंगे बच्चों NH4Cl ये क्या है? ये जो साल्ट होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। क्यों होगा? इसका रीजन क्वेश्चन पूछा जाए क्यों होगा ये एसिडिक रीजन है। ठीक है? क्योंकि देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू देयर, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। और वीक एसिड ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है। ठीक है? तो वीक इसमें क्या है? इसमें बेस, तो वीक बेस है तो ये अपने सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि इस केस में H पॉजिटिव आयन तो ज्यादा बने और OH आयन जो है यहाँ से कम रिलीज हुए हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। सपोज यहाँ पे इसके 1000 H आयन निकले और इसने 500 ही दिए। ठीक है? तो यहाँ 500 H पॉजिटिव जो है वो OH नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे प्लस 500 सपोज प्रोटॉन बच गए। अब ये जो प्रोटॉन है ये क्या है? एसिडिक कैरेक्टर देंगे, तो ये क्या देंगे? एसिडिक कैरेक्टर। समझा गया बात? इसकी वजह से ये एसिडिक हो गया। इसका सोल्यूशन कैसा रहेगा? एसिडिक। क्लियर है? अब हम बात करें एक और एग्जांपल है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल एक और है हमारे पास NH4 ट्वाइस H2O। ये कैसे बना? तो इसमें क्या करा बच्चों? हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया दोबारा, ये ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 लिया है और बेस वही लिया है NH4OH। जब ये आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? NH4 ट्वाइस SO4 प्लस H2O। तो ये ध्यान रखना ये भी क्या है बच्चों? एसिडिक। रीजन सेम, ये एसिडिक साल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया है विच गेट डिसोसिएटेड कंप्लीटली इनटू आयंस, एंड जो बेस यूज किया है वो वीक बेस था और वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है OH नेगेटिव आयंस में। कुछ आयंस उसके निकले हैं, अभी नहीं, कुछ नहीं निकले। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं सोल्यूशन में बढ़ जाएंगे। ठीक है? और जब इवेपोरेट करेंगे तो उसमें चैन प्रेजेंट रहेंगे। जब वो ड्राई भी होगा तब भी तो वो एसिडिक अपीयरेंस एसिडिक होगा वो साल्ट। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज बेसिक साल्ट। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर कॉल्ड बेसिक साल्ट एंड हैव पीएच पता है कितनी होगी बच्चों? मोर देन 7 होती है। जैसे इसमें सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 एंड K3PO4। तो ये भी कैसे बना है बच्चों? बिल्कुल सिंपल। तो इसमें क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस ले लेना हमने, NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और हमने वीक एसिड लिया है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। देन दिस गिव्स यू Na2CO3 प्लस H2O। ये भी क्लियर है? Na2CO3 प्लस H2O। तो इसको बैलेंस कर दो, 2 लिख दो यहाँ पे, तो ये बैलेंस हो जाएगा अपने आप। ठीक है? और यहाँ पे 2H2। क्लियर है? तो ये जो है बच्चों ये जो आएगा ये क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा। क्या होगा? ये साल्ट बेसिक साल्ट होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें अब स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में
और जो वीक एसिड है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, जो नंबर ऑफ OH आयन है वो ज्यादा रहेंगे सॉल्यूशन में, और वो बेसिक मतलब जो बेसिक होगा नेचर में, अगर हम कोई इंडिकेटर से इसको टेस्ट करेंगे तो वो बेसिक वाले टेस्ट आएंगे। जैसे हमने फिनोल्फ्थालीन डालेंगे इसमें तो पिंक कलर हो जाएगा। अगर हम लिटमस सॉल्यूशन से चेक करें, किससे, लिटमस सॉल्यूशन, जैसे ये ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, क्लियर है, उस तरह से हमने इसको देखना होता है बच्चों। और न्यूट्रल का तो पता ही है, वो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस। अब कॉमन साल्ट जो होता है बच्चों NaCl, हमने यहाँ पे फैमिली डिस्कस कर ली, उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली साइड की। अब हम सिंपल क्या बात कर रहे हैं, जो हम हमारा कॉमन साल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल साल्ट होता है और इसको हम टेबल साल्ट भी बोल देते हैं, और इसको हर आदमी हर इंसान इसका यूज करता है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिविंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि सोडियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कंट्रैक्शन, इन कंडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि नर्व है वो इससे सोडियम और पोटासियम पंप के साथ चलती है, तो सोडियम की वहां भी जरूरत होती है बच्चों की, काफी इंपॉर्टेंट है NaCl। और NaCl जो होता है इसमें जो पता है केमिकली कैसे बना है, केमिकली तो बना हुआ है किसमें, केमिकली जो है वो इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो उससे मिलकर बना होता है। पर नेचुरली बच्चों ये कहाँ पे मिलता है, हमें सी में मिल जाता है, समुद्र में मिलता है, सी वाटर में मिल जाता है। पर सी वाटर वाला जो साल्ट है उसमें क्या रहेगा, उसमें कुछ इम्प्योरिटी रहती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की और सल्फेट। कैसी इम्प्योरिटीज रहती हैं बच्चों, ये कैल्शियम मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट्स होते हैं। जैसे हम बात करें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम MgCl2, ये साल्ट भी हमें साथ में मिलेगा इसके साथ सी वाटर में, ठीक है, MgSO4, ठीक है, या हमारे पास और कैल्शियम है CaSO4 और CaCl2, ये साल्ट भी इसके साथ रहेंगे NaCl के साथ जो सी वाटर होता है। तो इन साल्ट्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है बाय सुटेबल मेथड, और इस टेबल साल्ट को फिर हमारे टेबल तक पहुंचाया जाता है। पर हम इस टेबल साल्ट में एक और चीज, एक और सब्सटेंस ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड, इसमें आयोडीन, क्या करते हैं ऐड, आयोडीन। जैसे ये नमक है तो इसमें क्या डालेंगे बच्चों, आयोडीन मिक्स करते हैं। और आयोडीन क्या करता है, आयोडीन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है तो उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है उसकी फंक्शन के लिए। और जो ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर को भी ये प्रिवेंट करता है आयोडीन, ठीक है। और मेंटली जो है मेंटल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ में भी आयोडीन हेल्प है। तो आयोडीन काफी एसेंशियल है, NaCl के साथ इसको मिक्स किया जाता है नमक के साथ, तेल के साथ। बच्चों और भी कई तरह के साल्ट होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ये जो साल्ट है सी वाटर है, जैसे स्पूल एंशियंट टाइम में ये जो पता ही है ना, ये जो मूवमेंट टेक्टोनिज्म जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। टेक्टोनिज्म कंटिन्यूस प्रोसेस है, टेक्टोनिज्म भी, और जो जिसमें माउंटेन्स बनते, टेक्टोनिज्म का मतलब पता ना, समझते हो, मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। टेक्टोनिज्म काफी बड़ा कंसेप्ट है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ जो मेरे काम है। टेक्टोनिज्म में क्या होता है बच्चों, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स होती है। प्लेट्स की मूवमेंट दो तरह की होगी, अर्थ की जो प्लेट होती है, एक तो एक सेंटर की तरफ हो रही है, सेंटर की तरफ होगी तो वो वहां पे लिफ्ट हो जाती है, कोई भी जमीन है वो लिफ्ट हो जाएगी। होस्ट बनता है तो वो जो प्लेट है वो दूर चली जाती है, तो वैली बनती जाती है, ठीक है। तो टेक्टोनिक मूवमेंट से क्या होता है, जैसे सपोज आपके पास फोल्ड माउंटेन बना है, ठीक है, हिमालयन जो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, तो कभी ना कभी वहां पे समुद्र भी रहा होगा, जो हिमालयन रेंज है हमारी। तो हिमालयन रेंज में जैसे समुद्र का पानी है वो क्या कर इवेपोरेट होता जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है, सूखेगा तो क्या होगा, टेक्टोनिज्म से तो पानी अगर जमीन ऊपर उठ गई तो पानी दूसरी साइड चला जाएगा, पर रोक इवेपोरेशन से वो साल्ट या धीरे धीरे कंडेंसेशन होती जाती है, बैठा जाता है, उसकी रोक से भी बन जाती है। जैसे हिमालयन रेंज में, जैसे हिमाचल में गुम्मा,
गुम्मा जो है वो मंडी के नजदीक एक प्लेस है जहाँ पे जो रॉक साल्ट की माइंस मिलती है, रॉक साल्ट की खादानें हैं। ठीक है, तो ये रॉक साल्ट की हम बात करें बच्चों, तो रॉक साल्ट जो है वो किस तरह का होता है? रॉक साल्ट, तो रॉक साल्ट जो है वो ऐसे बन जाता है। अगर ये रॉक साल्ट जितना ज्यादा कलर होगा उसमें उतनी ज्यादा इम्प्योरिटी, अगर लेस कलर्ड है, कम कलर्ड है, व्हाइट कलर का है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा प्योर होगा। पर जितना ज्यादा कलर्ड होगा उतना वो क्या होगा, क्या होगा, वो उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो बच्चों डिपॉजिट ऑफ साल्ट आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इज नोन एज रॉक साल्ट। तो रॉक साल्ट की तरह ये रॉक साल्ट होता है। तो रॉक साल्ट भी क्या होता है, जैसे समुद्र का पानी था किसी टाइम, क्योंकि इसमें बहुत हजारों साल लग जाते हैं, हजारों के लाखों साल लग जाते हैं बनने की। तो ये साल्ट की रॉक्स होती हैं, वहां पे हमें साल्ट मिल जाता है। ठीक है, गुम्मा एंड ग्रंथ, दीज आर टू प्लेसेस नियर बाई मंडी जहाँ पे रॉक साल्ट अवेलेबल है। रॉक साल्ट और भी जगह मिलेगा, जो हिमालयन रेंज है वहां पे आपको रॉक साल्ट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? देन हम बढ़ते हैं आगे, केमिकल फ्रॉम कॉमन जो NaCl है उससे हम कौन कौन से केमिकल ऑब्टेन करते हैं? तो खाने का काम, उसके मैंने फंक्शन बता दिया कि लिविंग वर्ल्ड में भी काफी इंपॉर्टेंट, मसल कंट्रक्शन में, नर्वस कंडक्शन में, मीन्स आपका ब्रेन को, आपके नर्व्स को, न्यूरॉन सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को वो हेल्दी रखता है। वो हेल्दी है तभी आप जो है एक्सटर्नल जो स्टिमुलस मिल रहा है या चेंज इन एनवायरनमेंट हो रही है, चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट भी हो रही है, वो दोनों को आपको अवेयर करवाएगा। ठीक है, नर्व कंडक्ट करेगी तभी तो अवेयरनेस होगी। क्लियर है? तो जो केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट हैं बच्चों, कौन कौन? जो NaCl है इट इज वेरी यूजफुल रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट केमिकल्स। जैसे इससे कौन कौन से केमिकल बनते हैं, रॉ मटेरियल यूज होता है, इससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ये बना देते हैं। तो इनको बनाते कैसे हैं वो हमने अब सीखा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। इसकी हम क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, अपन इसकी साल्ट के NaCl की, साल्ट की क्या करेंगे बच्चों, हम इसकी NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से उसको हमने ब्रेक डाउन करना होता है और वहां से हमें NaOH बनेगा, क्लोरीन H2 ये ऑब्टेन होता है। और इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, ये याद रखना है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलेंगे? क्लोर एल्कली प्रोसेस। बिल्कुल सिंपल है, इसको हम कैसे करेंगे इसको समझेंगे। तो बच्चों क्लोर एल्कली प्रोसेस जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस हमने बहुत सारे कंसेप्ट कर लिए फर्स्ट चैप्टर से करते। तो यहाँ एक बार दोबारा समझते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस हम मैं सिंपल बना रहा हूँ, आगे हमने डायग्राम खुद में बताएंगे एक्चुअल में कैसे होती है, पर हमें यहाँ पे मेन मोटिव है हमें समझाना वो कैसे, कहाँ पे क्या बने। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्लोर एल्कली जो प्रोसेस होता है उसमें हम बरीन सोल्यूशन बनाते हैं, इनके 30% NaCl डालें। ठीक है, उस सोल्यूशन में क्या करना है बच्चों, NaCl है एक्टिव सोल्यूशन, वही है। यहाँ पे हमने करंट दिया हुआ है, मैं बैटरी की बात कर रहा हूँ, पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करंट दिया होता है हमने, इस केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट दिया है। तो यहाँ NaOH है, हमें सिंपल सा पता है NaOH है बच्चों, इसमें NaCl नमक है रॉ मटेरियल, और साथ में क्या डाला है इसमें हमने, पानी में डाल रखा है, ये बरीन सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ नमक 30% है यार, ठीक है उतना। तो यहाँ हम सिंपल बात करें, NaCl पानी में घुला हुआ। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखना है अभी, ठीक है, या इसको मैं ऐसे लगा दूंगा, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन कुछ कोई भी गैस निकले, यहाँ पे कोई और कुछ निकल रहा है तो हम यहाँ से देखें, यहाँ से उनको कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का सेटअप। अब यहाँ पे बैटरी तो मैंने यहाँ नीचे लगा दी गई, समझा की बात, बैटरी या करंट जो मैंने नीचे से यहाँ पे दिया है, हाई वोल्टेज दी है इसको, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव करंट। ठीक है, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव करना बैटरी का, किसी का भी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करेंगे इसको। हमें क्या पता है, हमें पता है कि जब ये NaCl है, NaCl तो क्या होता है, ये फार्मूला मास होता है, फार्मूला ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। जब इनको हम एक्वा सोल्यूशन में पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट किस में हो जाएगा बच्चों, ये डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, आयन बन जाएंगे इसके वाटर में।
और जब हम ये एंड समझो इसको, प्लस का नहीं, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो H2O किस में टूटेगा बच्चों? H2O टूटेगा किस में? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। क्लियर है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में टूट जाएगा। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? अब हम इसको समझें। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमने इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये जो इसमें ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसमें पॉजिटिव ही चार्ज आ रहा है। और इस साइड क्या इकट्ठा हो जाएगा? इस साइड जो आएगा क्लोराइड आ जाएगा बच्चों, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव आ जाएगा। और इस साइड क्या आएगा? इस साइड Na पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों और H पॉजिटिव आ जाएगा। ध्यान से देखा ना ऐसे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो पॉजिटिव आयन थे वो चले गए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो नेगेटिव आयन थे वो आ गए। क्लियर है? अब क्या होना है आगे? अब हमने क्या करना है, एक एनोड होगी एक कैथोड होगी। एनोड क्या बोला था बच्चों मैंने? जहां इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हों। मैं बार बार बोल रहा हूं, एनोड क्या होती है? ऐसी इलेक्ट्रोड जहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलते हैं? एनोड। और कैथोड द इलेक्ट्रोड फ्रॉम वेयर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। तो यहाँ पे कैथोड है बच्चों, ये वाली क्या है? कैथोड। अब यहाँ पे देखो कैसे गेन और लॉस होगी इलेक्ट्रोड से। जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन करा है या करंट अप्लाई करा, स्ट्रॉन्ग करंट, तो एनोड पे क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे Cl नेगेटिव है, एक OH नेगेटिव है, तो दो में से कोई एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है क्लोराइड, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कौन छोड़ेगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो वो छोड़ेगा। ध्यान रखना। अब यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा? जो कैथोड है हमारे पास, कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चों? कैथोड पे सिंपल सी चीज है, कैथोड पे यहाँ भी दो आयन है लेने वाले, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दोनों को। यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन निकले ना यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, इस साइड को जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये किसकी तरफ गए हैं? कैथोड की तरफ। तो इसमें क्या हो रहा है? गेन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ से लॉस हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकला है बच्चों? यहाँ से तो क्लोरीन कलेक्ट कर लेंगे हम। अब इस साइड कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? H जो पॉजिटिव है बच्चों, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, डिस्चार्ज जल्दी होगा। तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। क्या बनाएगा बच्चों? हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लेंगे। समझा की बात? और बीच में क्या बचा हमारे पास? NaOH। ये जो Na पॉजिटिव OH ये बच गया ना, इस साइड कैथोड की तरफ Na पॉजिटिव है और यहाँ पे OH नेगेटिव है, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो हमारे पास क्या क्या बना बच्चों? तीन प्रोडक्ट बने। कौन कौन से बने? लग गया पता? देखो हमने क्या करा, जब हमने NaCl लिया, कंप्लीट रिएक्शन लिखनी हो तो ये एक्वस है बच्चों, और इसको हमने पानी में मिलाया है, या ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लिक्विड है। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे क्या करना तुमने? इलेक्ट्रोलिसिस करी है। क्या करी है? इलेक्ट्रोलिसिस, या इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। तो क्या बोलेगा? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या हुआ? क्लोर मीन्स क्लोरीन से, और Na जो है एल्कली मेटल है, तो क्लोर इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो बच्चों क्या बना? NaOH जो इसी में रह गया ये वाला, और साथ में क्या बना है बच्चों? Cl2 बना है। क्या बना है? क्लोरीन। क्या बना है बच्चों? क्लोरीन बनी है, और साथ में क्या बना है? हाइड्रोजन। ये दो गैसेस बनी है, तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट बने, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। बने ना तीन प्रोडक्ट? बिल्कुल सिंपल है, क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास जो तीन प्रोडक्ट बने, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन, वो कहाँ से बनाए हमने बच्चों? नमक से। नमक की इलेक्ट्रोलिसिस से हमने तीन प्रोडक्ट किया, और ये तीनों ही यूजफुल प्रोडक्ट। समझा की बात? इनके यूज देखते हैं। तो ये तीनों काफी यूजफुल हैं। हम जैसे एक आउटलुक दोबारा ले लें, जो बच्चों क्लोर एल्कली प्रोसेस जो हमने करा, बिल्कुल सिंपल है, वही चीज है। एक एनोड है, एक कैथोड है। यहाँ ध्यान रखना, एनोड क्या होती है? जिसमें ये नहीं ध्यान रखें कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कई बार एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है।
समझा गया बात? ये इलेक्ट्रोलिसिस के केस में, इलेक्ट्रोलिटिक जो वी कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में देखेंगे तो वहाँ अपोजिट हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएंगे, पर एक कैरेक्टर कॉमन रहेगा कि एनोड से इलेक्ट्रॉन ही यूज होते हैं और कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो वही उसकी डेफिनेशन। तो यहाँ भी क्या हो रहा है बच्चों, एनोड से, जैसे हमने पीछे करा, एनोड से क्लोरीन निकल रही थी, यहाँ भी एनोड से क्लोरीन, कैथोड से हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रही है। यहाँ एक सेपरेट चैम्बर लगा रखा है और यहाँ पे जो OH आयन थे और Na पॉजिटिव था इस साइड, वो NaOH की फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और ये बेरिन सॉल्यूशन जो मैंने बोला, इट इज व्हाट, इट इज 30% NaCl सॉल्यूशन होता है, ठीक है। 30% NaCl सॉल्यूशन को हम बेरिन सॉल्यूशन बोल देते हैं, क्योंकि 30% जो है नमक पानी में घोल के डाल, ठीक है, तो उसको ग्रीन सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो ये हमने कर लिया। तो बच्चों नेक्स्ट जो हम करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने जनरेट करे वो 3 तरह के करें। कौन कौन से बच्चों, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड NaOH, हमें पता है, ठीक है। अब इनका जो यूज होता है वो हमने देखना है कि इनके कौन कौन से यूज होते हैं। ये क्लोर एल्किली प्रोसेस से हमने ये 3 चीजें ऑब्टेन करनी है बच्चों। तो इनके यूज अब हम करेंगे 1 बाय 1, ये जो तीनों चीजें हैं इनके क्या क्या यूज है। पहले करेंगे बच्चों हम पौष्टिक सोडा, प्रिपरेशन लग गया पता कैसे तैयार हो, क्लोर एल्किली प्रोसेस से हम इसको बना सकते हैं आसानी से। तो इसके जो यूज होते हैं बच्चों, ये जो NaOH है बेस है, ये हमें पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी नमक से तैयार कर दिया, बिल्कुल भी करंट पास करा और तैयार हो गया। क्लोरीन भी तैयार कर दिया, हाइड्रोजन भी तैयार कर दिया। अब उन बाई प्रोडक्ट से हम कुछ और भी बनाएंगे जो कमर्शियल यूज के लिए हम इनका यूज, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, डिटर्जेंट, पेपर, रेयन, etc. रेयन इज व्हाट, इट इज आर्टिफिशियल सिल्क। इन कॉटन इंडस्ट्री फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल कॉटन फैब्रिक्स। तो जो कॉटन इंडस्ट्री में क्या करता है, ये अनश्रिंकेबल कॉटन फैब्रिक बनाने का काम करता है। तो यूज है अल्कोहल इसका, NaOH का। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड आल्सो वेजिटेबल ऑयल्स, इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम, एज क्लींजिंग एजेंट फॉर मशीन्स एंड मेटल शीट्स एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस हैं, इनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर हम इनको प्रॉपर्टी वाइज डिस्कस करें तो इसमें भी एक जो 1 आवर है उससे ज़्यादा टाइम इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना, वो काम कैसे करना है। अभी छोटी क्लास में इसको जस्ट आपने ये याद करना है 3-4 पॉइंट, और आगे बढ़ते हैं। यूजेज ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन होती है बच्चों उससे क्या यूज होता है। क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन की टेबलेट्स भी मिलते हैं जिसको हम अपने घरों की छतों में जो टंकीज रखी होती है, पानी के जो टैंक रखे होते हैं उसमें हम क्लोरीन डालते हैं, क्योंकि क्लोरीन में बच्चों जर्मीसिडल एक्शन होता है। क्या होता है? जर्मीसिडल एक्शन। ये माइक्रोब्स को किल कर देती है, जो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पानी की टंकी में है तो उनको किल कर देती है। तो वो स्टराइल क्या करेंगे, वाटर को स्टरलाइज कर देंगे, मीन्स जर्म फ्री कर दे, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो वाटर इन स्विमिंग पूल्स ड्यू टू इट्स जर्मीसिडल नेचर। जर्मीसिडल का मतलब क्या होता है बच्चों, विच किल्स जर्म्स, विच किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनको किल कर दे। देन इन मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी, पीवीसी मीन्स बच्चों पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी फुल फॉर्म है, इसकी सीड्स बनती हैं, केमिकल होता है ये, उसी से बनती है पीवीसी, विनाइल क्लोराइड से इसको बनाया गया, ठीक है। इतना डिटेल नहीं, पर विनाइल क्लोराइड मतलब जो आपके वीकेंड से इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग की जो पाइप्स आती हैं वो पीवीसी की होती है। जो और भी कई तरह के पाइप्स हैं जो पीवीसी की कहते हैं, जो वीकेंड से बहुत सारी जो ऐसी डाउन पाइप्स जो घरों की छतों में मिलती हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं उससे, वो भी पीवीसी की बनी होती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके हार्मफुल इंपैक्ट भी हैं, यूजफुल भी हैं, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो ये जो है क्लोरीन जो है वो पीवीसी बनाने के काम आ रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड वी कैन से CHCl की इट इज क्लोरोफॉर्म, उसको बनाने के काम भी आ रही है। और भी बहुत सारे न्यूमरस कंपाउंड, ये तो कुछ एक एग्जांपल हम देख रहे हैं। इन कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड HCl एसिड, तो इससे ब्लीचिंग पाउडर भी बन जाता है और हाइड्रोजन
जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी बन जाता है। जो हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल गए उनको जोड़ दो, उनकी रिएक्शन करा दो, HCl बन जाएगा आपके पास। ठीक है, रॉ मटेरियल तो जनरेट हो ही रहा है। देन इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट, तो इसका काम किसका हमारा, और वो मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट, इससे काम किया बच्चों। दिस इज द यूज ऑफ कलरिंग। देन हम बात करते हैं यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन वहां से निकलता है उसके क्या था। हाइड्रोजन बच्चों जो लिक्विड फॉर्म है ये रॉकेट फ्यूल की तरह था, रॉकेट फ्यूल में यूज होता है। जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो फ्यूल का काम करता है, रॉकेट फ्यूल का काम। इन मैन्युफैक्चर ऑफ HCl, इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एडिबल ऑयल फ्रॉम वेजिटेबल हीट, ये रिएक्शन भी आप आगे चल के पढ़ेंगे कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें क्या करना होता है, वो वेजिटेबल ऑयल अनसेचुरेटेड होता है, इनको उसमें डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, और उसके बाद उसमें एडिशन हाइड्रोजन की करवाई जाती है, हाइड्रोजन जो उसमें पास करवाई जाती है, और वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा सेचुरेटेड में, और उसमें वो ऑयल जो है वो घी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी क्लास में आप इसको पढ़ोगे कार्बन एंड कंपाउंड, इस रिएक्शन को कि वो कैसे होती है। ठीक है, हाइड्रोजन का यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड लाइक अमोनिया, वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है बच्चों, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 एंड मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल भी बनता है। ठीक है, पर मिथाइल एल्कोहल पॉइजनस होता है। तो बच्चों दीज आर द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स which are produced by NaCl during chlor-alkali process। तो क्लोर-एल्कली प्रोसेस से जितने ये जो प्रोडक्ट बने हैं, अब इनसे और भी ज्यादा प्रोडक्ट बने, और भी ज्यादा प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं, और उन प्रोडक्ट्स में कौन कौन से हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, वो कैसे बनते हैं, तो वो हम उनकी वो बनेंगे कहाँ से, रॉ मटेरियल यही है, यहीं से आया है। तो NaCl का ही यूज करके वो ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ठीक है, और बेकिंग पाउडर जो है वो हम कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग NaCl एज ए रॉ मटेरियल। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो बच्चों आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।